अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही क़ुल या अय्युहन नासु क़द जाअकुमुल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम फ़मन इह्तदा फ़इन्नमा यह्तदी लिनफ़्सिही व मन ज़ल्ल फ़इन्नमा यज़िल्लु अलैहा वमा अना अलैकुम बिवकील वत्तबि' मा यूहा इलैका वस्बिर हत्ता यहकुमल्लाह व हुवा खैरुल हाकिमीन। हम्दो सना अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए, दरूद व सलाम रहमत कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। दुनिया में बेशुमार किस्म के लोग मौजूद हैं। अपने अपने नज़रियात, तरजीहात और मफादात के मुताबिक काम करने वाले। अपना अपना निज़ाम ज़िंदगी है। अक़ायद, मुआमलात, इबादात, कारोबार और ज़िंदगी की दीगर सरगर्मियाँ रुए ज़मीन पे बसने वालों इंसानों की अक्सरियत अपनी तरजीहात के मुताबिक तय करती है और उसी के मुताबिक चलती है। एक आम इंसान में और कलमा पढ़ने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती कहलाने वाले, मुसलमान कहलाने वाले इंसान में ये बुनियादी और जौहरी फर्क है। वो बंदा आजाद है जिसने कलमा नहीं पढ़ा। वो बंदा आजाद है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती नहीं कहलाता। वो जैसे जी चाहे करता रहे, उसके लिए ना क़यामत के दिन मीज़ान कायम किया जाएगा, ना उसके लिए हिसाब व किताब होगा। सिर्फ एक ही सवाल होगा, परस्तिश किसकी करते थे? फलां की, तो जाओ जहन्नम में। जज़ा और सिला, जन्नत और उसकी नेमतें, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की रिज़वान और उसका दीदार, क़यामत के दिन अर्श अज़ीम का साया और हौज़े कौसर से रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पानी, ये सब अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने उनके लिए रखा है जो बुनियादी तौर पे कलमा पड़े हुए हैं। उन्हीं पर फिर पाबंदियां भी हैं। ये सारी नेमतें एक से बढ़कर एक कीमती नेमत, जन्नत की एक नेमत दुनिया और इसमें मौजूद सारे खजानों से ज्यादा कीमती है। और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम तो जन्नात का वादा करते हैं। एक जन्नत नहीं होगी, बहुत सारी जन्नतें होंगी। और एक जन्नत में एक नेमत नहीं होगी, बेशुमार नेमतें होंगी। एक हौज की बात करें, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन शरिबा मिन्हु फला यज़मउ अबदा। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने जिसकी सआदत, जिसके मुकद्दर में ये सआदत लिख दी कि हौज का पानी उसके नसीब में हो गया, फिर कभी उसे प्यास नहीं लगेगी। दुनिया में जो कुछ हमारे पास है, सच ये है कि इनकी भी कोई कदर व कीमत हम अदा करने की पोजीशन में नहीं है।
लेकिन अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने अहले ईमान के लिए जो कुछ आखिरत में तैयार किया है वो इस कदर बेश कीमत और गिरा बहा है कि इंसान के तसव्वुर और कैलकुलेशन से मावरा चीज़ें। लेकिन उसके लिए ये दुनिया की ज़िंदगी में उसकी अपनी मर्जियाँ, उसकी अपनी तरजीहात, उसका अकीदा अपना, उसकी इबादत अपनी, उसकी गमी खुशी के मामलात अपने, उसकी जिंदगी, उसकी सरगर्मियां, उसका लेन देन, जो कुछ उसकी जिंदगी में है वो सब कुछ अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने महदूद कर दिया। अब तू अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा। तुझे अगर आखिरत में कुछ नहीं चाहिए, जन्नत का शौक नहीं है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज का कोई लालच नहीं है, अल्लाह का अर्श नहीं चाहिए तुझे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की कोई ख्वाहिश तेरे दिल में नहीं है, तो जो जी चाहे दुनिया में करता रहे, तुझे कोई पूछने वाला नहीं है। फिर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम जब चाहेगा तेरी तनाबें खींचेगा और जैसे चाहेगा तेरे साथ सलूक करेगा। फला यूज़नु लहुम वज़ना, उनके लिए मिज़ान नहीं कायम किया जाएगा, वो सीधे जहन्नम में डाले जाएंगे। वल अयाज़ु बिल्लाह। लेकिन अगर तुझे आखिरत चाहिए और रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत चाहिए, तो इसके लिए जरूरी है जिंदगी वैसे बसर कर जैसे अल्लाह जुल जलाल वल इकराम चाहते हैं, जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बता के गए। कुल या अय्युहन नास कद जाअकुमुल हक्कु मिर रब्बिकुम, आप ऐलान कर दीजिए लोगो, तहकीक हक वो है जो तुम्हारे रब की तरफ से आया है। फमन इहतदा फइन्नमा यहतदी लिनफ्से, जो बंदा अपने आप को दुरुस्त करना चाहता है, सिराते मुस्तकीम पे गामजन रखना चाहता है, अपना अकीदा, अपनी इबादत, अपनी तर्ज जिंदगी, अपनी मयार बंदगी, अपने मुआमलात, अपनी मुआशरत जो चाहता है बिल्कुल दुरुस्त रहे, वो उस हदायत की पैरवी करे अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने जिसे आसमानों से अपने नबी के दिल पे उतारा है। वमन ज़ल्ला फ़इन्नमा यज़िल्लु अलैहा, जो इस पे आ गया, सिराते मुस्तकीम जिसने इख्तियार कर लिया, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की नाज़िल करदा हदायत को जिसने अपने लिए मशअल राह बना लिया, उसका अपना फायदा है, और जो इससे हट गया नुकसान भी उसका। वो मत समझिएगा किसी का कुछ बिगाड़ रहा है। हमारे यहाँ बहुत सारा तकद्दुर पैदा होता है तबीयतों में, यार हम तो बहुत थोड़े हैं, ये सारा कुछ करने वाले, झंडियाँ लगाने वाले, जुलूस निकालने वाले, चिरागा करने वाले, ये तो बहुत ज्यादा हो गए, हम तो बहुत थोड़े हैं। और मेरे भाइयों याद रखो, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के यहाँ कसरत व किल्लत, अकाउंटेबिलिटी या उसके यहाँ वजन कसरत व किल्लत की बुनियाद पे नहीं होता। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम इखलास देखता है, वो देखता है बंदा चाहे अकेला ही हो, हक पर कितना कायम है। वमन ज़ल्ला फ़इन्नमा यज़िल्लु अलैहा वमा अना अलैकुम बिवकील, आप इन्हें कह दें मैंने बात तुम्हें पहुंचा दी है, हक वो है जो आसमान से आया है। ये बात बहुत समझने की है। कद जाअकुमुल हक्कु मिर रब्बिकुम, हक वो है जो तुम्हारे रब की तरफ से आया, जो अल्लाह की तरफ से नहीं आया वो हक। अल्लाहु अकबर। बहुत कुछ है दुनिया में, नजरियात, फरामीन, फिक्र राय, फतवे, तरजीहात और नित नए खुराफात, सब कुछ है। मयार सिर्फ एक है, जो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की तरफ से हक है वही हक है, जो रब की तरफ से नहीं है वो हक। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन, वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन, और अमल करते रहे उस शरीयत पर जो अल्लाह ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पे उतारी।
आगे फरमाया वहुवल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, ये सीगा हसर है, अहले इल्म जानते हैं सिर्फ यही हक है तुम्हारे रब की तरफ से, जो आसमान से नहीं उतारा गया वो हक नहीं। फमाज़ा बादल हक़्क़ि इल्ला ज़लाल, जब हक सिर्फ ये है जो अल्लाह की तरफ से उतारा गया है तो इसके अलावा बाकी जो कुछ है वो सारा वो बातिल है, वो सब गुमराही है। उसे कहने वाला कौन हो, उसे करने वाला कौन हो, उसके पीछे लॉजिक क्या पेश की जाए, वो दिन क्या हो, 14 अगस्त का हो या 12 रबी का हो या 10 मुहर्रम का हो, इसके पीछे तौजीहात कितनी पेश की जाएं, ये सारी ज़हनी खराबियां हैं। फमाज़ा बादल हक़्क़ि इल्ला ज़लाल, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने जिसे हक कहा वो हक है, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो नाज़िल किया गया वो हक है, इसके अलावा सब गुमराही है, कोई चीज़ हक नहीं। वत्तबि' मा यूहा इलैका वस्बिर हत्ता यहकुम अल्लाह, यह हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है बराह रास्त, और आपके तवस्सुत से पूरी उम्मत को और पूरी उम्मत दावत को यानी पूरी इंसानियत को, वत्तबि' मा यूहा इलैका मिर रब्बिक, मा यूहा इलैक, उस चीज की पैरवी करो जो अल्लाह ने तुम्हारी तरफ नाजिल किया है। उलमा के फतवे अगर किसी सही दलील शरई की बुनियाद पे हैं तो जी बिस्मिल्लाह, किसी की फिक्र राय अगर किताब और सुन्नत के मुताबिक है तो हम उसे कबूल करेंगे, लेकिन मशरूत कबूलियत है, हम पहले इसे परखेंगे, इसका वजन कितना है, इसकी असल क्या है, क्योंकि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने अपने नबी से कहा और नबी के तवस्सुत से सारी इंसानियत से कहा वत्तबि' मा यूहा इलैका, उसकी पैरवी कीजिए जो आसमान से आया। ये जो हमारे यहाँ आजकल मसला है ना, राय आमा, जरूरतें, हालात ऐसे हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हरीस, लोगों को अपने करीब करने का लालच रखने वाला, लोगों की इस्लाह के लिए मेहनत करने वाला अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की मखलूक में और कोई आया नहीं है, क़यामत तक आएगा नहीं। लअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफा, आप इस कदर ज्यादा मेहनत करते हैं। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, हरीस हैं कि ये मोमिन हो जाएं, और इस कदर हरीस हैं, इतनी मेहनत करते हैं, करीब है कि आप अपने आप को हलाकत में डाल लें, आप इस कदर मुशक्कत करते हैं। कुछ लोग आए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, इतनी सख्ती नहीं अच्छी, अब तो बिल्कुल आइसोलेट हो जाएंगे, अलग से नजर आएंगे, मुआशरे में आपकी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। एती बि कुरानिन गैरि हाज़ा औ बद्दिलहु, ये कुरान जो हमारे बुतों को बुरा कहता है, जो पत्थर की मूर्तियों का रद्द करता है, जो गैरुल्लाह के सामने झुकने से रोकता है, जो बिदआत और खुराफात के इख्तियार करने से मना करता है, और जो हमें पाबंद करता है कि बस ये एक रास्ता है, इसी पे चलना है, दाएं बाएं का कोई और रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। बनाए सब अल्लाह ने हैं, ये बात याद रखो, ये रास्ते सारे बनाए अल्लाह ने हैं। नेकी का खालिक भी अल्लाह है और बुराई का खालिक भी अल्लाह ही है, लेकिन अल्लाह जुल जलाल वल इकराम, यही तो इम्तिहान है हमारा, इसी के नतीजे में तो हमारे लिए जन्नत है और आखिरत की नेमतें हैं। बना सब कुछ दिया है, लेकिन पाबंद किया है, हदायत दी है, ये रास्ता है जिसके आखिर में मेरे साथ तुम्हारी मुलाकात होगी रजा की हालत में। दाएं बाएं जाओगे तो गुमराह हो जाओगे। ये आए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, एती बि कुरानिन गैरि हाज़ा औ बद्दिल, ये तो बहुत सख्त है, ये मामला कैसे चलेगा। अब हालात बदल गए हैं,
अब 21वीं सदी का जमाना है, अब दुनिया के वक़्त के तकाजे तब्दील हो गए हैं। अब करें ना जी कुछ, इसे ले जाएं और बददिल हूं, या तो सारे का सारा नया ले आए, एती भी कुरान इन गैरि हाज़ा, जरा नरमी वाला जो हमें भी काबिल कबूल हो, और बददिल हूं, चलें अगर सारा नहीं तो कुछ जहां ज्यादा हमारे मफादात पे जद पड़ती है ना, वो तब्दील जरूर कर दें। जवाब आसमान से आया है, कुल आप कह दीजिए मा यकूनु ली, मेरे लिए ये मुमकिन ही नहीं। ये कौन कह रहा है? अल्लाह के लिए ये बात समझो, शरीयत साजी इख्तियार सिर्फ अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का है। अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने शरीयत साजी का इख्तियार और किसी को नहीं दिया। हमारा ईमान है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात इरशाद फरमाई हक है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, लेकिन जो कुछ फरमाया वो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के हुक्म और इज़्न से फरमाया, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहा। मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाई नफ्सी, ये मेरे बस की बात नहीं है कि मैं अपनी तरफ से इसमें कोई तब्दीली कर सकूं। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, मैं तो पाबंद हूं उस चीज की पैरवी का जो आसमान से मुझ पे वही की जाती है, और मैं डरता हूं अगर मैंने इस वही की मुखालफत की तो क़यामत के दिन अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की अजाब से कौन बचाएगा मुझे। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ऐलान कर रहे हैं मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाई नफ्सी, मैं अपनी तरफ से इस दीन में कोई तगय्युर और तबद्दुल करने की कोई कुदरत और ताकत नहीं रखता, कोई इख्तियार नहीं है मेरे पास। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, जो कुछ आसमान से मुझे दे दिया गया मैं उम्मत तक वो पहुंचाता हूं, उसकी मैं पैरवी करता हूं। और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने बिल्कुल दो टोक अंदाज में या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, आप वो चीज उम्मत को बयान कीजिए जो अल्लाह आप पे नाजिल करता है। अल्लाह अकबर। इत्तबि मा यूहा इलैका मिर रब्बिक ला इलाहा इल्ला हुवा वअरिज़ अनिल मुश्रिकीन। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने जो कुछ आप पे वही किया है आप उसकी पैरवी कीजिए। ला इलाहा इल्ला हुवा, इसका माना क्या है? जिसकी पैरवी की जाती है, जिसकी बात को दीन समझा जाता है, गोया उसे माबूद समझा जाता है। अल्लाह के लिए ये बात समझो, जिसकी बात को दीन समझा जाता है उसे गोया माबूद समझा जाता है। इत्तबि मा ऊही अलैका मिर रब्बिक ला इलाहा इल्ला हुवा, माबूद बर हक तो अल्लाह है, उसी की बात को दीन समझोगे, इसके अलावा और किसी की बात को दीन नहीं समझा जाएगा। वआरिज़ अनिल मुश्रिकीन, ये जो यहां वहां दूसरों की बातों को दीन समझ के इख्तियार करते हैं ये मुशरिक हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। कुरान मजीद में है ना, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, यहूद व नसारा का बनी इसराइल का तज़किरा हो रहा है। ये लोग हैं जिन्होंने अपने मजहबी पेशवाओं को, अपने उलमा को अल्लाह जुल जलाल वल इकराम को छोड़ के अपना माबूद बना लिया, रब बना लिया। सैयदना अदी इब्न हातिम रजी अल्लाह अन्हो जो दीन ईसाईयत से मुसलमान हुए थे, अल्लाह के नबी हम इनकी पैरवी तो नहीं करते थे, फरमाया तुम लोग इनके हलाल को हलाल मानते थे, जिसे उसने कह दिया हलाल हलाल हो गया, जिसे उसने कह दिया हराम हराम हो गया। हाँ हम ये तो करते थे, फरमाया यही तो उसको रब मानना है। शरीयत साजी अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का इख्तियार है, कोई और शरीयत साजी। याद रखिए बात, गलती बदअमली और बेअमली और होता है, और किसी की बात को दीन समझ लेना बगैर किसी शरई दलील के, ये बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। आप गलती करें, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम माफ करने वाला है, अल्लाह हमें महफूज फरमाए। लेकिन बंदा गलती को सही समझ के इख्तियार कर ले और दीन का दर्जा दे ले तो फिर मामला बहुत खतरनाक है।
अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने हर चीज में कुरान मजीद भरा पड़ा है ऐसे अहकामात से, जो आसमान से तुम पे वही की जाती है उसे इख्तियार करो। अल्लाह अकबर। इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया। उस चीज की पैरवी करो जो आसमान से तुम्हारे रब की तरफ से उतारी जाती है। बाकी चाहे तुम्हारे कितने भी मोहब्बत करने वाले मददगार उलमा, बड़ी बुलंद जुब्बा दस्तार के मालिक, बड़े मुफ्ती, बड़े पहुंचे हुए जो भी हों, वला तत्तखिदू मिन दूनिही औलिया, इनकी नहीं मानी जाएगी। मानी सिर्फ हो जाएगी जो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने आसमान से नाजिल की है। और फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु से ताज्जुब के साथ सवाल किया, कद अल्लमकुम नबियुकुम कुल्ला शैइन हत्तल खरा। यार हम आप अक्सर बात बात पे कहते रहते हैं हमारे नबी ने हमें यह सिखाया, हमारे नबी ने हमें यह सिखाया, हमारे नबी ने हमें यह सिखाया। तुम्हारे नबी ने तुम्हें पेशाब करने का तरीका भी सिखाया? ये ताना था, ये चुटकी काटी थी कि तुम जिस नबी की बात करते हो वो तुम्हें पेशाब करने का तरीका भी बताता है। जवाब सुनिए, फरमाते हैं अजल। एक होता है हाँ, एक होता है जी हाँ, और एक होता है जी जी बिल्कुल। अजल का ये माना है, नाम नहीं कहा, अजल क्यों नहीं? हमने उसी नबी का कलमा पढ़ा है जिसने हमें पेशाब का तरीका भी बताया। फिर आगे लंबी हदीस है, नहाना अन नस्तकबिल किबला लिगाइतिन औ बौलिन औ अन नस्तंजिया बिल यमीन औ अन नस्तंजिया बिअक़ल्ल मिन सलासति अहजार। सारी तफसील बयान कर दी। हमारे नबी ने जिनका हमने कलमा पढ़ा है, हमें किबला रूह होके पेशाब करने से मना किया, हमें 3 पत्थरों से कम के साथ तहारत हासिल करने से रोका, और ये हमारी दाखिल कैसे होना है, निकलना कैसे है, सारी बात इरशाद फरमाई। अल्लाह की कसम दलील है इस बात की, जिस नबी ने अपनी उम्मत को पेशाब करने का तरीका भी बताया है, क्या उस नबी ने अपनी उम्मत को अकीदा नहीं दिया? नहीं समझे? जो नबी अपनी उम्मत का इतना खैर खा है, पेशाब के छींटों से बचना है, कैसे बचना है, और अगर नहीं बचोगे तो उसका वबाल क्या है, जो अपनी उम्मत को यह भी सिखा के गया है, वो क्या अपनी उम्मत को ईदें मनाने का तरीका नहीं बताते? हम साल भर जो अल्लाह तौफीक देता है मेहनत मुशक्कत करते हैं, और उसके बाद हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल खुशी का दिन कौन सा होता है? कॉमन सेंस की बात है, शरई मसला भी यही है। पूरा महीना रमजान का हम रोजे रखते हैं और बतौर तशक्कुर और खुशी ईद मनाते हैं। ज़िल हज 10 दिन 9 दिन हम मेहनत करते हैं और 10वें दिन खुशी मनाते हैं। अल्लाह अकबर। सब कुछ बयान है। ईद उल फितर कैसे होगी, ईद उल अज़हा कैसे होगी, इसके ज़ाब्ते क्या हैं, इसके कवायद क्या हैं। ये क्या हो गया? हमने एक ऐसा त्यौहार इजाद कर लिया कि इस्लामी शरीयत में जिसे साबित करने के लिए हमें इधर उधर के से मरोड़ के, तोड़ के और घुमा के इतने ज्यादा दलाइल घड़ने पड़ते हैं। याद रखिए, अकीदे के लिए कयास की जरूरत, अकीदे में क्यास नहीं चलता। इबादत तयशुदा है, इबादत में कयास सिर्फ इबादत वही है जो रसूलुल्लाह ने सिखाई है, और इबादत का तरीका भी वही है जो रसूलुल्लाह ने सिखाया है। ना कोई नया काम इबादत है, ना कोई नया तरीका काबिल कबूल है। कयास तो मामलात में होता है। ये कैसी इबादत है, ये कैसी ईद है, ये कैसे त्यौहार। अभी पिछले जुमे वाले दिन 14 अगस्त था, बहुत सारे केक कट रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है। दलील किया? कोई नहीं, कुछ नहीं। कयास, और भाई इबादत में कयास नहीं होता।
ये कायदा याद रखो, जो कियास के कायलीन हैं उनका भी कायदा यही है, इबादत में और अकीदे में कियास। अकीदा भी वही जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सिखाया है, इबादत भी वही जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सिखाई। और जिस नबी ने अपनी उम्मत को अस्तंजा करने का तरीका भी बताया हो, वो अपने नबी को ईद करने का तरीका नहीं बता के गए। वो अपनी विलादत की खुशी मनाने का तरीका नहीं बता के गए। इत्तबिउ वला तब्तदिउ। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, लोगो पैरवी करो, इजादात न करो। फकत कुफी तुम, अब तुम्हें नए मेहनत करने की, नया दीन बनाने की कोई जरूरत। फकत कुफी तुम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन दे के गए हैं वो काफी। सैयदना इरबाज बिन साहब सारिया रजी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए सहाबा कराम के मजमे में। कामा फीना ज़ाता यौमिन फवाअज़ना मौइज़तन बलीगा वजिलत मिनहल कुलूब ज़रफ़त मिनहल उयून। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया, तकरीर फरमाई, ऐसी आंखें बह पड़ी, लोग रोने लग गए, दिल कांप उठे, और हालत ये थी लगता था कि बस अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खिताब है, आप हमसे जा रहे हैं। हमने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वअस्ता मौइज़ता मवद्दिअ फाहद इलैना बिअहदिन। कलेजे शक हो गए हैं आपका खिताब सुन के, आंखें आंसुओं से लबरेज हैं आपकी तकरीर के बाद, और लगता है आप हमसे जाने वाले हैं। क्या माना है? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी के आखिरी दिनों का खुतबा है कोई। फाहद इलैना बिअहदिन, कोई ऐसी जामे सी बात इरशाद फरमा दीजिए कि हम उसे इख्तियार कर लें और गुमराही से बच जाएं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊसीकुम बितक़वल्लाह, मैं तुम्हें अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के तकवे की वसीयत करता हूं। यहां तकवे का माना क्या है? बस जो कुछ करना अल्लाह से डर के करना, ये सोच के करना कि क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा, जो तूने ये किया ये कहां से लिया? तूने दीन समझ के ये किया, मैंने तो इसे दीन नहीं बनाया। तूने शरीयत समझ के ये किया, मैंने तो इसे शरीयत नहीं कहा। और जानते हो, मन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिल हक़, सबसे बड़ा जालिम कौन है? जो अल्लाह पर झूठ बोलता है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कज़ब अलल्लाहि मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो जानबूझ के मुझ पे झूठ बोले वो समझ ले कि उसका अंजाम जहन्नम है। जो चीज चाहे हम दीन बना दें, कोई दलील नहीं, सहाबा इकराम का कोई अमल नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस नहीं, कुरून ऊला में उसकी कोई हैसियत मौजूद नहीं है, लेकिन हम उसे इख्तियार करें और उसे दीन करार दें। उसीकुम बितक़वल्लाह, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूं। जो काम करना है सोच के करना, क़यामत के दिन इन कामों के बारे में तुमसे हिसाब किताब तलब किया जाएगा। और अगर तुम अल्लाह जुल जलाल वल इकराम पे बहतान लगाओगे, ये अल्लाह का दीन है, ये रब की शरीयत है, तो याद रखिए, इन्नल्लाह अग़यरु मिनकुम। बंदा वो कहता, ठीक है यार तू कर लेता, लेकिन कम से कम मेरा नाम ना लेता, तूने मुझ पे बहतान लगाया इस काम। तूने पैसे उससे मांगने थे, मांग लेता, तूने मेरा नाम लेके मांगे। इंसान अपनी इज्जत पे गैरत करता है ना, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम तुम में सबसे ज्यादा गैरत वाला है। तुम गुनाह करते हो लेकिन अल्लाह का नाम लेके कि अल्लाह ने कहा यह करना है, यह बहुत खौफनाक मामला है। उसीकुम बितक़वल्लाह व समअ व ताअ व इन उम्मिरा अलैकुम अब्दन हबशिया, एक हबशी आदमी जिसकी कोई मुआशरे में हैसियत नहीं है,
अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत वो तुम्हें पेश करे तो तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम उसकी भी अतात करो। और आगे फरमाया वमन यइश मिनकुम मिन बअदी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, मेरे बाद जो जिंदा रहेंगे वो बहुत सारे इख्तिलाफात देखेंगे। फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। इन इख्तिलाफात से बचने का तरीका क्या है? जो तर्ज जिंदगी मेरा रहा उसे इख्तियार करो, जो मेरे सहाबा का खुलफाए राशिदीन का रहा इसे इख्तियार करो। ये हदायत है। अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिस, ये बड़ी माना खेज बात है। नवाजिस कहते हैं दाढ़ों को। आज तजर्बा करके देखना, दाढ़ के साथ आपने कोई चीज पकड़ी है, एक तो मजबूत बहुत होती है, खींचने वाला उसे आसानी से खींच नहीं सकता, और दूसरा इसका माना यह है जब वो पकड़ी हुई हो तो कोई और चीज पकड़ने की फिर गुंजाइश। आप तजर्बा करके देख लें। अब मिसवाक दबाएं दाढ़ में और चाहें कि दूसरी साइड से कोई और चीज पकड़ लें और पकड़ना चाहेंगे तो मिसवाक, बड़ी साफ बात है। अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिस, तुम्हारे दांत तो टूट जाएं लेकिन रसूलुल्लाह की सुन्नत तुम्हारे हाथ से ना छूटे। और दूसरा इसका माना इतनी मजबूती से थामो कि कोई और चीज तुम्हारे करीब आने की जुर्रत ना करे। लेकिन यह भी याद रखो अगर इसके होते हुए कुछ और थामना चाहोगे तो ये चली जाएगी, ये बाकी नहीं रहेगी। वइय्याकुम वल उमूरिल मुहदसात फइन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। दीन के नाम पे बहुत सारी नई नई चीजें आ जाएंगी। लोग इसका जवाब देते हैं जी पंखे भी उस वक्त नहीं थे, जहाज भी उस वक्त नहीं थे, फलां चीज भी उस वक्त नहीं थी। अल्लाह के बंदो, शरीयत में और इजादात में कुछ फर्क तो है। इजादात तो होंगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आपने फरमाया एक वक्त आएगा कि जब लोग फजाओं में परवाज करेंगे, ये जहाज तो आपकी पेशीन गोई है, ये इजादात हैं। मेरे पास तफसील का वक्त नहीं है। इजादात को शरीयत से और अहकाम कुरानिया से कंपेयर नहीं किया जाता। फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्नी तरक्तुकुम अला मिस्लिल बैज़ा लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीगु अन्हा बअदी इल्ला हालिकुन। मैं तुम्हें एक रोशन शाहरा पे छोड़ के जा रहा हूं। अला मिस्लिल बैज़ा, बिल्कुल रोशन मोटरवे बना हुआ है। लैलुहा कनहारिहा, इसमें रात का कोई तसव्वुर नहीं है, इसमें सारा दिन ही दिन है। क्या माना है? कोई नया चिराग जलाने की जरूरत है? इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। वो सिराज मुनीर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने रोशन कर दिया है। अब इसकी मौजूदगी में, इसकी रोशनी में कोई नया चिराग जलाने की जरूरत? जब सूरज चमकता है, दरवाजे बंद भी हों तो रोशनी वहां भी पहुंचती है। लैलुहा कनहारिहा, इसमें रात का कोई तसव्वुर नहीं है, इसमें दिन ही दिन है। ला यज़ीगु अन्हा बअदी इल्ला हालिकुन, मेरे बाद जो इस रास्ते से हट गया वो हलाक हो गया। जो इस सिराते मुस्तकीम पे, इस शहरा बैज़ा पे, इस तरीक पे, इस रास्ते पे रहा वो जन्नत में पहुंच गया। कहां खड़े हैं मेरे भाइयों? हर बात में इसमें क्या हर्ज है, उसमें क्या हर्ज है, उसमें क्या हर्ज है। पहला मरहला यह था। अब चूंकि हबशी ईद के दिन जिहाद की तरबियत कर रहे थे मस्जिद नबवी के सहन में, इसलिए हम ढोल पीटते हैं। क्या बात है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने खुशी की। कैसे? अपने नबी को रोजा सिखाया। तो भाई रोजा सिखाया है ना, तो रोजा रखो। याद रखो, इबादत का वजूद भी वही इबादत कहलाता है जो रसूलुल्लाह से साबित हो, और इबादत का तरीका भी वही मोतबर है जो रसूलुल्लाह से साबित हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखें और हम देखें बांटते रहें सारा दिन,
खुशी हो रही है। मसला ये नहीं है, ये तो बरस बरस से चल रहा है, 20 साल गुजर गए। बदकिस्मती ये है कि अब इसे शरीयत बना दिया गया और आम आदमी वो बेचारा समझने लग गया कि ये शरीयत ही है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिकुल्लि अमलिन शिर्रतुन व लिकुल्लि शिर्रतुन फतरा फमन कानत शिर्रतुहु इला सुन्नती कद अफलह। हर अमल का एक बुलंदी होती है, जोश होता है, उरूज होता है, उसके बाद फिर उसमें तवाजुन पैदा होता है। अगर ये जोश और तवाजुन, ये उतार चढ़ाव और उतार इला सुन्नती, मेरी सुन्नत के मुताबिक है, अमल शुरू भी सुन्नत के मुताबिक किया, उसे औजे कमाल तक भी सुन्नत के मुताबिक किया, उसे जहां जाके छोड़ा वो भी सुन्नत के मुताबिक था, कद अफलाहा, तो ये बंदा तो कामयाब हो गया। वमन कानत फतरतहु इला गैरि ज़ालिक फकद हलाका, और जिसका ये अमल सुन्नत की मुखालफत में है, चाहे वो देखने में कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, वो हलाक हो गया। मैं आखिरी बात अर्ज करता हूं, बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए इस बात को। इस वक्त हमारे लिए ये तबका जो मुझे सुन रहा है, इसके लिए बहुत बड़ा मसला है। लोग ताने देते हैं, लोग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की मुनासबत से चरागां करते हैं, लोग इस निस्बत से जुलूस, झंडियां और जो कुछ राइज है मुआशरे में, और अगर हम न करें तो लोग हमें हैरान निगाहों से देखते हैं और हम पे आवाजें कसते हैं। क्या करें जी, अब मजबूरी बन गई। पूरा बाजार सज रहा है और अगर एक मेरी दुकान खाली रहेगी तो लोग, वो बिल्कुल वही बात है, 15-20 जब नाक कटे हुए हों तो एक नाक वाले को नक्कू कहकर जलील किया जाता है। नाक कटी होना ऐब है कि नाक का पूरा होना ऐब है? बस हम आज इसी कैफियत से दो चार हैं। लेकिन मैं आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक बशारत सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल इस्लाम बदा गरीबन व सयऊदु गरीबन कमा बदा। इस्लाम इब्तदा में बिल्कुल अजनबी था, बहुत थोड़े लोग थे और लोग उन्हें हैरान निगाहों से देखते थे। ये पागल है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करता है सारे ख़ानदान को और अबाओ अजदाद के रस्म व रवाज को छोड़ के। इसका मुस्तकबिल क्या है, इसकी सियासी हैसियत क्या है, इसने मुआशरे में जिंदा नहीं रहना, इसने कारोबार नहीं करना। लेकिन फतूबा लिल गुरबा, फरमाया जैसे इब्तदा में था, एक वक्त आएगा इस्लाम पे अमल करने वाले वैसे ही अजनबी होंगे जिन्हें देख के लोग हैरान होंगे। ये पागल है जो इस रबीउल अव्वल में भी झंडियां नहीं लगाता, ये इतना गरीब है। हम तो सुनते थे ये बड़ा मालदार है, इसे रसूलुल्लाह की आमद की कोई खुशी नहीं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब लोग तुम्हें अजनबी करार दे दें ना, नक्कू करार दे दें और तानाज़नी करें तुम पे, तो ये फरमान जहन में रखना, फतूबा लिल गुरबा, खुशखबरी है। तूबा जन्नत की एक वादी भी है। एक माना अहले इल्म ने इसका यह भी किया है, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम इन लोगों को जन्नत की वादी तूबा अता करेगा। क़ीला मन हुम या रसूल अल्लाह, ये असल मसला है हमारे मुतल्लिक। अल्लाह के नबी ये हैं कौन? ये जिन्हें आप तूबा जन्नत की बिशारत दे रहे हैं कौन? फरमाया अल्लज़ीना युस्लिहूना इज़ा अफ़सदन नास, जब मुआशरा सारा बिगड़ जाएगा, जो उस वक्त रोशनी के चिराग जला रहे होंगे, जो उस वक्त सिराते मुस्तकीम की निशानदेही कर रहे होंगे, जो उस वक्त बिदअत से अपने आप को बचाएंगे, जो उस वक्त मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाते हुए रोजा रखेंगे, जो अल्लाह के नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जो आहद करेंगे कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक अकीदा होगा, आपके फरामीन के मुताबिक जिंदगी होगी, आपके तर्ज जिंदगी को अपना मयार बनाऊंगा। अल्लज़ीना युस्लिहूना इज़ा अफ़सदन नास, जब मुआशरा बगाड़ का शिकार हो जाएगा, जो थोड़े से लोग इस्लाह करने वाले होंगे ना, उनके लिए जन्नत की वादी तूबा होगी। ये गुजर जाएंगे दिन, हर साल आते हैं और मुझे मालूम है हमारी तबीयत में भी बड़ा इनक़िबाज़ होता है।
रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए किस लिए थे, हम कर क्या रहे हैं। अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो अगले खुतबे में इंशाल्लाह हम इस पे बात करेंगे कि अल्लाह के नबी क्यों आए थे दुनिया में। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सोइला अन सौम यौम इस्नैन, अल्लाह के नबी आप सोमवार के दिन का रोजा क्यों रखते हैं। फरमाया यौमुन वुलिदतु फी, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने मुझे इस दिन दुनिया में भेजा है, मुझे पैदा किया है, वह बुइस्तु फी, और इसी दिन मुझे अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने नबी बनाया, इसलिए मैं खुशी में इस दिन का रोजा रखता हूं। रोजा रखना चाहिए भाइयों, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है वो करनी चाहिए, लेकिन झंडियां लगाना और चरागां करना और ये करना और वो करना और ना करने पर ज़हनी तंगी का शिकार होना, जी हमारे तो बच्चे नहीं छोड़ते हमें। हमारा बाप इतना गरीब है कि अपनी दुकान पे चिरागा नहीं कर सकता। तूबा लिल गुरबा, इन गरीबों के लिए जन्नत है। उनासुन सालिहून फी उनासिन सूइन कसीरिन, बहुत सारे लोग होंगे जो गुनाह करने वाले होंगे, मन यासीहिम अक्सर मिम्मन युतीउहुम, लेकिन ये थोड़े से होंगे और इनकी मानने वाले भी थोड़े ही होंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें जन्नत की बिशारत दी है। और आखिरी बात अर्ज करता हूँ, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अल जमाअतु मा वाफक़ल हक़्क़ व इन कुन्ता वहदका, जमात की पैरवी करनी चाहिए ना, अलैकुम बिल जमा, जमात के साथ रहो, इल्ज़ामिल जमा, जमात की पैरवी करो। जमात किसे कहते हैं, फरमाया अलैकुम बिल जमा, जमात के साथ रहो। फरमाया मा वाफक़ल हक़्क़ व इन कुन्ता वहदक, तू अकेला भी रह जाए ना, अगर हक पे कायम है तो जमात तू ही है, अल्लाह की मदद तुझे ही आएगी, जन्नत तेरे लिए ही है। सारा मुआशरा दूसरी तरफ चला जाए लेकिन तू अकेला सिराते मुस्तकीम पे खड़ा है तो हक तेरे साथ। सो मेरे अजीज भाइयों, इन सैलाबों में बहना नहीं है, इन रेलों को अपने आप पे सवार नहीं करना, ये वक्ती तौर पे है। हमारा जो तुर्रा इम्तियाज़ हैं, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिस दीन के मानने वाले हैं, जो आसमान से आप पे उतारा गया है, उसी की पैरवी करनी है, उसी को सीखना है, उसी को उम्मत के सामने पहुँचाना है। और इन दिनों में ख़ास तौर पे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इजहार मोहब्बत किया जाता, हमेशा करते रहना चाहिए कि आपकी मोहब्बत हमारा ऐन ईमान है। आपकी मोहब्बत के बगैर ना दुनिया है ना आखिरत है, कुछ नहीं है इंसान के पल्ले अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है। लेकिन मोहब्बत का इजहार, उसका ये तरीका जो बाज़ारों में, मंडियों में, मार्केटों में, ये नहीं, वो तरीका जो सहाबा इकराम ने, जो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया। रोज़ा रखिए, दुरूद शरीफ पढ़िए, नवाफिल पढ़िए, कुरान मजीद सीखिए और तजदीद अहद कीजिए कि वो वादा जो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम से हमने किया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के ज़रिए से, उसके मुताबिक ज़िंदगी उस्तवार करेंगे। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए।